Good afternoon, students. So in the previous lesson, we have completed the second chapter, that is the components of food, and we have also solved the exercise. Now today we will start the next lesson. That's the lesson number third. That is the fiber to fabric. So fiber to fabric, because we are wearing woolen clothes, we are wearing cotton clothes, we are wearing silk clothes. अगर आप इन क्लोथ्स की तरफ देखोगे तो ये छोटे छोटे दागों के बने रहते हैं. जो हमारे कॉटन क्लोथ्स है, वूलन क्लोथ्स है, स्लिक क्लोथ्स है, अगर आप इस का एक छोटा सा पीस लोगे वूलन कॉटन या किसी भी क्लॉथ का लोगे तो वहाँ पर छोटे छोटे जो दागे निकल जाते हैं वहाँ पर. तो उन जो थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स, दे आर कॉल्ड द फाइबर्स. जो हमारे उस कॉटन पीस है, अगर हमने ये कॉटन पीस लिए, इससे हम छोटे छोटे धागे निकालेंगे, इनको कहते हैं फाइबर्स. दैट मीन्स हमारे जो क्लॉथ्स है वो किस चीज के बने रहते हैं? फाइबर्स के. जब फाइबर्स को फिर मिलाया जाता है, बहुत सारे फाइबर्स को मिलाया एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में मिलाया जाता है, दे मेक आवर of cloths, they are called the fabrics. So first सबसे पहले हम देखेंगे what is a fiber. So the thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. तो जब आप एक कॉटन का क्लॉथ पीस ले लेते हैं, उससे आप छोटा सा धागा निकाल दीजिए, वो धागा भी छोटे छोटे धागों का बना रहता है, उन धागों को हम कहते हैं फाइबर. जब वही धागे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं इस तरह से एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, एंड दिस मेक्स आवर क्लॉथ, दैट इज कॉल्ड द फैब्रिक. ठीक है. सो फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हम ये धागे हैं कॉटन के या वूल के, इनको हम मिलाएंगे इस तरह से, इसमें से एक बीच वाला स्टेज बन जाता है जिसको हम कहते हैं यार्न्स. ठीक है. तो जब धागों को एक साथ रखेंगे, दैट मेक्स द yarns when they are when they are जब उनको बनाया जाता है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, जो क्लॉथ बनाने के लिए, तब उसका फैब्रिक बनाया जाता है. तो सबसे पहले फाइबर आता है, फाइबर से yarns बनते हैं, yarns से फिर बनाया जाता है फैब्रिक. फैब्रिक्स आर मेड up of yarns and yarns are further made of fibers. ठीक है. तो हमारा फैब्रिक फिर उसके बाद तैयार हो जाता है. तो अगर हम यहाँ पर अरेंजमेंट लिख लेंगे, क्या हो, सबसे पहले फाइबर होता है, फाइबर से यार्न बनता है, और यार्न से हमारा फैब्रिक मीन जो आप क्लॉथ पहनते हो, कोई भी स्वेटर, कोई भी क्लॉथ, इनका. ठीक है. तो उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट थिंग अबाउट द दिस फाइबर एंड फैब्रिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. अब किस बेस पे हम फाइबर्स को क्लासिफाई करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. तो फाइबर्स को हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहला ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स.
अगर एक फाइबर का सोर्स एक नेचुरल सोर्स है, एक प्लांट है, एक एनिमल है, तो उसको हम कहेंगे नेचुरल फाइबर्स। अगर एक फाइबर का सोर्स एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियली उसको बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो सबसे पहला कैटेगरी क्या है इसका? नेचुरल फाइबर्स। Natural fibers. And second one is the artificial fibers. ठीक है? So the fibers are classified to two categories on the basis of the source. ये on the basis of source classification है, on the basis of source कहाँ से लाते हो? First is the natural fibers, second is the artificial fibers. Natural fibers means we get these fibers from either plants or from animals. That means we get these plants from mostly from the living organisms. Living organisms से इसके भी दो कैटेगरीज निकाल सकते हैं, प्लांट फाइबर्स एंड सेकंड हम निकाल सकते हैं इसका एनिमल फाइबर्स। सबसे पहले हम इन्हीं दो को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बहुत छोटा है इसलिए मैं मिटा देता हूं पहला। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्लांट फाइबर्स का या इस तरह से नेचुरल फाइबर्स obtained from plants or animals. एग्जाम्पल्स अगर हम इसकी लिखेंगे, कॉटन है, कहाँ से लाते हैं? कॉटन प्लांट से। जूट है, जूट प्लांट से। वूल है, एनिमल्स से। सिल्क है, जो हम लाते हैं सिल्क वर्म्स से। ठीक है, उसके बाद है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो हम आर्टिफिशियली तैयार कर लेते हैं, मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियली। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि नायलॉन है, जैसे कि पॉलिस्टर है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल फाइबर्स है। तो फाइबर्स के दो सोर्सेस हो सकते हैं, या तो वो नेचुरल सोर्स है, नेचुरली हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, या तो वो आर्टिफिशियल सोर्स है, आर्टिफिशियली हम बना लेंगे उससे। ठीक है, जैसे ये दो कैटेगरीज हैं। अब हम एक एक कैटेगरी को अलग अलग ले लेंगे, एक एक। सबसे पहले हम लेंगे प्लांट फाइबर्स, वो फाइबर्स जो हम प्लांट से हासिल करते हैं। उसमें से सबसे पहला है कॉटन। कॉटन हम देखेंगे ये किस तरह से लाया जाता है और कहां से लाया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, इट इज ग्रोन इन, कहाँ ये कहां से लाया जाता है? कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट कहाँ करते हैं? ग्रोन इन फील्ड, ग्रोन इन फील्ड्स। ठीक है, बट कहां पर, किस जगह पे हम ये सारी जगह पे नहीं कर सकते हम ये। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, ग्रोन इन फील्ड्स एट प्लेसेस, कहां कहां पर? हैविंग ब्लैक सॉइल, जो काले कलर की मिट्टी होती है जहां पर ज्यादा होती है, एंड वार्म क्लाइमेट, वार्म, जहां पर गर्मी ज्यादा रहती हो, वहां से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इनका कल्टीवेशन। सेकंड, जब ये प्लांट तैयार हो जाता है, इसमें एक फ्रूट जैसा तैयार हो जाता है जिसको हम कहते हैं कॉटन बॉल, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। द फ्रूट ऑफ कॉटन
plant called cotton balls. कॉटन बॉल्स मिल जाते हैं हमें वहां से. आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन. कितने बड़े होते हैं? आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन. नींबू के साइज के होते हैं. और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. तो जब वो बॉल फट जाती है, उससे सीड्स निकल जाते हैं, उस सीड पे फाइबर लगा रहता है. ठीक है. आफ्टर मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो जाता है, पूरा बन जाता है, द बॉल्स बर्स्ट, बॉल्स फट जाती हैं, ओपन and open, burst open and seeds covered with cotton can be seen. उसके बाद उस सीड पे लगा रहता है कॉटन. लेकिन अब हमें क्या करना है? अब आपको सीड मिल गया, लेकिन उसी पे कॉटन लगा रहता है. उस सीड को अपनी अलग करना है. ठीक है. और कॉटन को अलग करना है. फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड. तो इन बॉल से कॉटन बाय हैंड निकाला जाता है. द फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स. और सीड से ये फाइबर्स कैसे सेपरेट करते हैं? बाय कॉम्बिंग. इस पे कॉम्ब टाइप का होता है. इस प्रोसेस को सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग होती है. उसको कहते हैं GINNING, गिनिंग ऑफ कॉटन. मतलब सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम सीड. दिस इज कॉल्ड द गिनिंग. तो उसके बाद हमें फाइनली कॉटन की थ्रेड मिल जाती है. फिर उसका यॉर्न बनाया जाता है. यॉर्न बनने के बाद उससे फैब्रिक बनाया जाता है जो कॉटन का होता है, इस तरह से. और फाइनली हमें क्लॉथ मिल जाता है. तो दिस इज द फर्स्ट दिस natural fiber that's obtained from a plant, that is the cotton plant. The cotton plants are grown in places where there is black soil, just like it's in Karnataka, Kerala side. And the first, the second, the cotton इसमें एक फ्रूट जैसे निकलते हैं, जिसको कॉटन बॉल्स कहते हैं, जो लगभग लेमन के साइज के होते हैं. सेकंड, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद वो बर्स्ट हो जाते हैं, वहाँ पर सीड निकलता है. सीड के ऊपर लगा रहता है कॉटन. अब हमें सीड अलग करना है, कॉटन थ्रेड अलग करना है, उसको कहते हैं गिनिंग. ठीक है. So tomorrow we'll see the next plant fiber, that is the jute.